सवाल और स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स इन ट्रेड प्लान फॉर तो फ्राइडे 24 में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो पहले देख लेते हैं कि कल के लिए जो हम आज के दिन के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो कैसे परफॉर्म किया। तो ये हम लोग का चार्ट था, ये जो लाइंस ड्रॉ किया हुआ था, और हम लोग का प्लान ये था कि अ, अगर निफ्टी यहाँ से ये लेवल को क्रॉस करता है, अपसाइड में ये लेवल को क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए जाएंगे, और नीचे ये लेवल को क्रॉस करने से नीचे बेयरिश ट्रेड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, अच्छा इसमें मैंने नहीं डाला था, यूट्यूब में ये अवेलेबल है। तो हम लोग का प्लान के हिसाब से ऑब्वियसली आई मीन, और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड पहले आया था, और बैंक निफ्टी का प्लान ये था, हाँ बैंक निफ्टी का प्लान ये था कि अगर नीचे ओपन होता है और ये लाइन को क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पे ये क्रॉस करने के बाद ही 48,000 के सी बाई किया था, समवेयर अराउंड 460 460 पे बाई किया था शायद, बट वो मैं अब 500 तक ही कैप्चर किया। 500 के बाद मैं उसको रिलीज कर दिया था और अगर कैप्चर कर लेता तो अलग ही बात होता, बट इतना पेशेंस मेरे में होता नहीं है। एटलीस्ट मैं यहाँ तक कैरी करने के लिए वेट कर सकता था, पर उतना भी नहीं किया, मैं ये 40 पॉइंट पे ही निकाल दिया। और अगर इसके बाद मैं निफ्टी में एक ट्रेड पे एंट्री किया था। निफ्टी में मेरा ट्रेड ये लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे था, इसमें मैं 1340 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, तो ये दो ट्रेड था। बाद में निफ्टी में यहाँ पे मैं छोटा छोटा क्वांटिटी में शॉर्ट किया था पुट के लिए, जब ऑल टाइम हाई पे आया था, तो ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार शॉर्ट किया था। बैंक निफ्टी में भी एक बार शॉर्ट किया था, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई नहीं था, एक फीब लेवल पे शॉर्ट किया था, बट ये दोनों ऐसे ही था, और मॉर्निंग में ये दोनों में मेरे को टारगेट दिया। और जो भी हम लोग का जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का तो कोई काम नहीं था। सपोर्ट बाय द वे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का जो ये सपोर्ट एक्चुअली सीपीआर का सपोर्ट है, और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस तो बहुत कुछ खास काम का आया, काम के लिए हुआ नहीं आज। एनीवेज ठीक ठाक ही दिन गया, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था बहुत ही कम कम क्वांटिटी में था, और ये दोनों में ही मेरा मोटा मोटी ठीक ठाक था, ये हो गया था। तो ये दोनों ये हो गया हम लोग का कल। आज के लिए जो एनालिसिस था ये हम लोगों के लिए हो गया। अभी देखते हैं कि कल हम लोगों के लिए क्या क्या आई मीन क्या पॉसिबिलिटीज और क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। तो अगर पहले डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अभी एक एक है यहाँ पे अप ट्रेंड पे। तो ये हो सकता है कि ये कंटिन्यूशन में जाए, या फिर यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जैसे ऊपर गया नीचे या फिर ऊपर गया, यहाँ से ये आइडर कंटिन्यूशन में, अपसाइड कंटिन्यूशन में भी हो सकता है, और नीचे यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। अगर ये नीचे आता है तो ये पुल बैक के लिए हो जाएगा, जो अप ट्रेंड जो डेली टाइम फ्रेम है अप ट्रेंड पे पुल बैक के लिए होगा, या फिर ये अगर सीधा चला जाता है तो कंटिन्यूशन में हो सकता है। सिमिलरली अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम हालचाल ही है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी में भी सेम है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है। बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ऑल टाइम हाई हाई के नीचे है, बट निफ्टी क्या है कि ये ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऑल टाइम हाई पहुंच गया तो हम लोग ब्लाइंडली शॉर्ट कर देंगे, जैसे मैं आज दिन में किया था, वो बट बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ किया था। बट यहाँ पे हम लोग के लिए जो भी मेजर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए जो मेजर जो ट्रेंड हम लोग कंसीडर करेंगे, ये दोनों बुलिश ही कंसीडर करेंगे। ओके, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोग का क्या हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो अगर बाई चांस ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, जैसे आज बैंक निफ्टी में किया था, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्रॉस कर देने से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 43,049 और 43,145 हम लोग के लिए अपसाइड में टारगेट हो सकता है। उसके ऊपर एक टारगेट 43,319 हो सकता है, बट यहाँ तक पहुंचना मतलब ये बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। जो अभी जो करंट प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे कोई ऐसा कुछ बीच में रेजिस्टेंस दिखा नहीं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा है, और सिंस ये ऑल टाइम हाई पे है तो हिस्टोरिकल डेटा भी मेरे को कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पे बीच में ऑब्वियसली इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, तो ये भी हम लोगों को कंसिडर करना होगा। तो प्लान ये है कि ये रेंज पे कहीं पे ओपन हो, अगर नीचे आता है, नीचे होने के बाद भी अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए, या फिर डायरेक्टली अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पे आके ऐसा कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता है, डब्ल्यू बनाता है, तो भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इस केस में ये इनिशियल जो 222985 हम लोग का टारगेट होगा, और ये यहाँ तक क्वांटिटी हाफ, और ये क्रॉस करने के बाद फुल क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। अभी अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो नीचे के साइड में यहाँ कहीं पे अगर
एम बनाता है या यहाँ कहीं पे एम बनाता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन ये पॉइंट पे कहीं पे एम वगैरह या फिर नियर बेयरिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे सीपीआर है और सीपीआर अच्छा खासा वाइड सीपीआर है। तो हम लोग का प्लान क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे अगर प्राइस एक्शन बनता है डाउन साइड के लिए तो ये लेवल क्रॉस करने के बाद ट्राई करेंगे, बट इससे ऊपर ये रेंज पे हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। इनिशियल टारगेट 22,765 और दूसरा 22,696 हो सकता है, और डाउन साइड में हम लोग ट्रेड क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड रखेंगे। अगर यहाँ पे एम या यहाँ पे एम पे हम लोग को नहीं मिलता है, कोई बेयर स्ट्रेट के लिए नहीं मिलता है, तो डाउन साइड के लिए मोस्टली मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये है प्लान हो गया निफ्टी के लिए। अभी डाउन बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलर टू निफ्टी है हम लोग का एक जो रेफरेंस पॉइंट या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा 48,828। बाय द वे, अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन ऊपर ऊपर ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो हम लोग प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के बाद प्लान करेंगे। ओके, सिमिलर टू अभी बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं पे भी अगर ओपन होता है, ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, अपसाइड अगर डायरेक्टली भी क्रॉस कर जाता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ अगर डब्ल्यू बनता है तो भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 48,828 और उसके बाद दूसरा टारगेट 49,028 और उसके बाद 49,226 हो सकता है। सिमिलर टू बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे कहीं पे अगर एम बनता है तो ही हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, और छोटा टाइम फ्रेम में नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम है। सिमिलर बैंक निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी में भी सेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, ये लेवल को क्रॉस करता है विच इज 48,496, तभी बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। क्वांटिटी लिमिटेड होगा, 48,293 और दूसरा टारगेट 47,971 हो सकता है। यहाँ तक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि ये जो ये हम लोग ऑब्वियसली है अभी मार्केट पूरा बुलिश, बट ये जो निगेटिव साइड में ट्रेड बहुत ज़्यादा अनलाइकली नहीं है, बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम में ये ऐसे ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक आना आई मीन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, मतलब ये तो डेली टाइम फ्रेम में ये तो पुल बैक ही हो गया, तो पुल बैक कहीं पे भी हम लोग का सपोर्ट ले सकते हैं, और नीचे सपोर्ट बहुत सारा है, तो इसीलिए हम लोग का जो डाउन साइड का ट्रेड है वो ट्रेड लिमिटेड क्वांटिटी में ही होगा। ओके, अगर यहाँ से भी जाके ये पॉइंट पे भी जाके अगर होता है, तभी हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अगर नीचे की सब तरफ यहाँ साइड ये साइड पे कहीं पे अगर ट्रेड डाउन साइड के लिए प्लान करना पड़ा, तो अगर सेकेंड हाफ में हुआ या आई मीन सेकेंड या ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में हुआ तो थोड़ा सा फिर भी हाफ क्वांटिटी के साथ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में हुआ तो मैं ये इसको अवॉइड करूंगा। तो यही था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। और कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, और जो भी चार्ट है, चार्ट ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया था ट्रेडिंग व्यू में, आज चार्ट के फॉर्म में पब्लिश किया था, तो इसका लिंक ट्रेडिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।